कि आप गरीब गुरबा को नाम जुटने में कोई कठिनाई हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। अगर उससे कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क करें। और कोच में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उपयुक्त लोग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए वो हर हाल में नाम जुटेगा। और कोई अगर बिचौलिया दलाल इस संदर्भ में अगर बीच में आते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनको प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मैं वहाँ हूँ और ये 5 स्टार होटल है, वो होटल द अशोका। गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा जब पत्रकार बनता है, जब हवाई जहाज से चलता है, तो हमको भी जो समंती पत्रकार हैं टारगेट करते हैं, इनको भी टारगेट किया जाता है। जब 2 गरीब मिलते हैं तो नया क्रांति होता है। आप समझिए इस बात को। ये गुवाहाटी से फ्लाइट इनका सीधे दिल्ली का था, दिल्ली से गया का था, ये कैंसिल करा के गया में रुके, कलकत्ता में रुके और हमसे मिलने आए। ये बाबा शिवाजी का अरदास का ताकत है। अरदास में होता है क्रांति, समाज सेवा, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, अक़लियत के लिए, पिछड़ा के लिए, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े लोगों के लिए जब खड़ा होता है उसी को अरदास बोलते हैं। और बाबा शिवाजी गरीबों के लिए खड़ा है। मैं बाबा शिवाजी जन अदालत के लिए कोलकाता के होटल अशोका से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी लगातार 14 जनवरी के बाद लगातार मैं व्यस्त रहा हूं और रह रहा हूं। और मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, मैं वहाँ हूँ। और कल हमारी फ़्लाइट थी इंडिगो एयर से, मैं यहाँ हूँ और मैं 22 तारीख तक यहाँ रहूँगा। 22 को फिर मैं गया लौट जाऊँगा। चुनाव का सरगर्मी है, तापमान उतार चढ़ाव हो रहा है, चचा भतीजा के साथ, भतीजा चचा के साथ, और तरह तरह का गेम हो रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा का जो कोच टिकारी विधानसभा क्षेत्र रहा है वो चर्चा में रहा है। और रमाश्रे बाबू के बारे में कहा जाता था कि जब उनका गाड़ी खुलता था पटना से तो आगे आगे विकास दौड़ता था, नदी नाला पुल पैन दौड़ बीत गया। 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी है और आपने देखा कि मैं आनंद मोहन के लड़के चेतन आनंद को मुख्यमंत्री ने आवास दिया है गर्दनी बाग में, जो मंत्री कॉम्प्लेक्स है वहाँ। मैं वहाँ भी था। मैं इस वक्त कोलकाता में हूँ और हमारे साथ बेहद गरीब मजदूर किसान के बेटे, सबसे अंतिम पांत के लोग। मैं कमलेश जी को पिछले 30 साल से जानता हूँ, जब ये गांव में खेती करते थे, किसानी करते थे, खेत बढ़िया करते थे। आज कमलेश शर्मा बिहार में एक मुकाम हासिल किया है और चिराग पासवान की जो पार्टी है, रामविलास पासवान चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता हैं, महासचिव हैं। ये चुनाव लड़े हैं, 15 से वोट लाए हैं कोच विधानसभा से, टिकारी विधानसभा से। जब इनको लगा कि ये मिजोरम, वो गुवाहाटी जा रहे थे अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए, जब ये लौट रहे थे तो जब पता लगा कि बाबा शिवाजी कोलकाता में हैं तो रुक गए। फ्लाइट का टिकट उन्होंने कैंसिल करवाया, हमसे मिलने चले आए। बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। अब सोचिए कि इनके माताजी मनी देवी प्रमुख हैं और कल परसों दिल्ली से गए हुए थे। एक एक गरीब का नाम कैसे जोड़ेगा, कैसे विकास होगा। मैं बता दूं आपको कि लगभग 7 से 8 करोड़ का काम इन्होंने अपने टाइम में 2 से 3 साल हो गया करा दिया। इनका इंटरव्यू वगैरह चलाते रहते हैं। बेहद साधारण व्यक्तित्व, लेकिन व्यवहार में विनम्र, कर्तव्य में कठोर और गरीब के लिए समर्पित रहने वाले कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जी, आपका शुक्रिया है। आपका धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको अपनी ओर से नए साल का शुभकामना देता हूं और आने वाले बसंत पंचमी का भी हार्दिक बधाई देता हूं। जी, आपका समर्थक कह रहा था कि इसे कमलेश शर्मा जब कोच में जब पैर थे तो धड़की, इसे धड़की बढ़े लगता है। मैंने ये धड़की का क्या मामला है जी?
ऐसा कोई मामला नहीं है। जब कोई आदमी या कोई गरीब का बेटा अगर कोई पौदान पर पहुंचना चाहता है तो उनको अनेक लोग अनेक तरह की बातें करते हैं। तो मैं उस समय विश्वास नहीं रखते हुए मैं हर समय गरीबों के बीच में आज 20 साल से राजनीतिक सक्रिय जीवन बिता रहा हूं, जिसके उसके हर दुख सुख में मैंने शामिल रहा हूं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हुआ, जो भी आदमी मुझसे संपर्क किया, जो बना यथासंभव बना, हर संभव मदद भी किया और शरीर उपस्थित भी रहा। देखिए, हम घूमते रहते हैं और बुलाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक प्रद्वंदता की बात होगी तो भूमिहार समाज के 5-6 चेहरे ऐसे हैं जो खुल के मैदान में आ रहे हैं। देखिए, हरिओम ट्रेवल्स के मालिक हैं, हम मदनपुर गए हुए थे, संजय शर्मा, हरिओम ट्रेवल्स हैं उनका, और पहले पीसीसी बूथ चलाते थे और अभी ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े चढ़े हैं। अभय कुशवाहा के सपोर्टर माने जाते हैं, लालटेन में है। एक चेहरा आ रहा है, परैया का चेहरा है उनका, कष्ठुआ के हैं प्रवीण शर्मा, तेजस्वी यादव आए हुए थे, उनके साथ जहानाबाद से के साथ लगे हुए थे, वो थे। एक कमलेश शर्मा और कांग्रेस से सुमन सिंह, तो 4 तो भूमिहार हो गए। अभी बहुत सारे लोग थे। मैं बता दूंगा आपको कि डेप्यूटी वर्तमान में डॉक्टर अनिल कुमार मगध के विकास पुरुष माने जाते हैं और उनके खिलाफ 32 उम्मीदवार थे। अभी इंटरव्यू मैंने उनका किया था। हर आदमी का राजनीति करने का तरीका अलग है। ये बताइए कि बिजहरी और बहुत से ऐसा गांव जो नक्सली का क्षेत्र रहा था, वहाँ आप चले जाते हैं, आपकी माताजी और एक लोग जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, समिति के लोग हैं, सब आपको पलक पापड़े बिछाए रहते हैं, कमलेश बाबू, मनी देवी। तो ये सब कैसे संभव आप किए? हम लोगों ने हर समय जो समाज के निचले तबके हैं उनके हर समय हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर, आज से नहीं, मैं 20 साल से जब से राजनीतिक जीवन में आया हूं तब से उन लोगों के साथ रहा हूं। और जिस समय कोष्टिकारी जल रही थी उस समय भी मैंने कई चुनाव कैंपेन करने का मुझे मौका मिला। मैं खुद का जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था जिस समय उस समय पूरी कोच जल रही थी। उस समय भी हम दिन रात एक करके कहीं भी जाते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और किसी व्यक्ति द्वारा मेरा कोई हार्मफुल नहीं किया गया। मैं इसके लिए गरीब तबके से जो हमारे भाई साथी हैं मैं उनको सलाम करता हूं कि हमारे जज्बे को वो उन्होंने बरकरार रखा। देखिए, एनडीए के नेता लोग निकल गए हैं क्षेत्र में। वाल्मीकि नगर, बेतिया टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ है और फिर शिवहर में भी लोग थे, लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं। टास्क तो आनंद मोहन से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारा तो जो हमारे नेता नीतीश कुमार, वो जो टास्क दिया, टास्क हम लोग पूरा कर लिए हैं। और फिर और एमएलसी हैं, प्रखर वक्ता है नीरज कुमार, वो बोल रहे थे कि 2025 से 2030 अब कि फिर नीतीश। तो इशारा समझिए। अभी बात तेजस्वी यादव आए हुए थे, वो डीके टैक्स की बात कर रहे थे कि सरकार जो है सो टैक्स पर चल रही है, घूसखोरी हो रहा है। और तो ये सब, और आपके पार्टी के जितना मांझी भी हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो कल्याण पदाधिकारी हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और जो गांव वगैरह में जो बल्ब जा रहा है, लग रहा है सब खराब हो रहा है। तो इस उठापटक को आप बार्गेनिंग देख रहे हैं या फिर कैसे देखते हैं इसको? बिहार को संवारने और सुधारने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रहा है, जिसके कारण आज बिना नीतीश के बिहार नहीं चल सकता है। ये हर पार्टी कबूल कर चुकी है कि जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ही आज नीतीश कुमार को जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ करके आज 43 सीट पर लाने का काम किया। इसलिए एनडीए इस बार एकजुट है। पूरी एनडीए, पांचों दल जो है, जीताराम मांझी जी, लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, भाजपा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और लगभग 200 से ऊपर सीटों जीतने का काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के बिना बिहार अधूरा है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी जिस पार्टी में है एनडीए के साथ, उसका 100% स्ट्राइक रेट आज तक चलते आ रहा है। 5 लोकसभा हम लोगों ने लड़ा, 5 की 5 जीता। झारखंड में 1 सीट मिला, वो भी मैंने जीतने का काम किया। और आगे भी जो सीट मिलेगी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए के तहत, वो पूरी की पूरी सीट जीतेगी हमारी पार्टी। देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि अलगे झंडा लेकर चिराग पासवान चल गए, नतीजा हुआ कि किला ढहते ढहते बच गया। अब डिपेंड करता है बार्गेनिंग का। रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और हम पार्टी जो है सेकुलर हिंदुस्तानी वाम मोर्चा, चिराग इनका जीतनराम मांझी जी का,
20 सीट मांग रहे हैं, ये तय तमन्ना होगा। हम इनसे एक कड़ा सवाल कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, कमलेश जी एनडीए पिछले बार चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, फिर भी आपको सिंबल मिला, तो जो व्यापक जन समर्थन है आपका उसके एक तरफ रखिए, अपने नेता के विचार को देखिए और जो कोच की जनता सोच रही है। तो अगर एनडीए का जो अस्थायित्व है वर्तमान में, जो सिटिंग सीट है, वैसे परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो निर्देश होगा मैं उनके हर निर्देश का पालन करूंगा और उनके साथ रहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए में जो सीट मिलेगी उसके तहत हमारी टिकारी जो सीट है, सबसे पहले बिहार में 2005 में भी एनडीए के नभी थी तो अकेले लोक जनशक्ति पार्टी जीतने का काम, छोपड़ी छाप था आप लोग। हाँ, बंगला छाप से। हाँ। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी पार्टी का बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, अशोक चौधरी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उस गठबंधन में हमारा सम्मानजनक नेता का सम्मान दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में भी लोक जनशक्ति पार्टी का एक सीट दिया है और आगे भी बिहार में बढ़िया सीट दिया जाएगा और उसके तहत हम लोग पूरी की पूरी सीट जीतेंगे। तो ये कमलेश कुमार थे। समझिए इस बात को कि देखिए इस व्यक्ति के चेहरे को कि कुछ घटना हो गई थी इनके साथ, बहुत भगवान न करे कि इसके साथ हो, लेकिन हम लोगों ने संतावना दिया और ये फिर से उठ के खड़े हैं। और समझिए कि इनकी माँ लगभग 70 से 80 साल उम्र हो गया। कल परसों डीडीसी गए हुए थे और इन्होंने हमको फ़ोन किया, चूँकि खंडोटरू में एक घटना हो गई थी, उसमें मैनेज कराने में लगे हुए थे। तो ऐसे लोग, जब समाज के लोग जब उठते हैं, गांव गिराव मजदूर का, किसान का बेटा जब खड़ा होता है तो परिवर्तन आता है। निश्चित रूप से कोच में कमलेश कुमार ने परिवर्तन लाने का काम किया। अब बात रह गई एनडीए की और महागठबंधन की। इनका कहना है कि व्यक्तिगत विरोध हमारा किसी से नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है, और अगर दिशा निर्देश इनके नेता एनडीए में हैं, अगर ये एनडीए को देते हैं तो ये एनडीए के साथ रहेंगे। सर आखिरी सवाल, बहुत ऐसा गरीब है, बहुत ऐसा व्यक्ति जिसका इंदिरा आवास में नाम नहीं जुड़ा, अभी कल परसों देखे कि टनकुप्पा में या कहीं भी मोहनपुर में वो डीएम साहब ने उसको दलाल को हटाया है, बर्खास्त किया है इंदिरा आवास सहायक को। तो बहुत ऐसा आदमी है जो आपका समर्थक है और उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, और जो सरकार का जो धनराशि है विकास का वहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो उसके लिए कुछ दिमाग में आता है बात, कुछ कॉन्सेप्ट है आपका? हम लोग जब से कोच प्रखंड का मेरी माता जी प्रमुख पद संभाली है, तब से ऐसे ऐसे जगह हम लोगों ने काम कराया है जहां आज तक आज़ादी के बाद काम नहीं हुआ था। उस गांव टोला मोहल्ला में हम लोगों ने लगभग 5-6 करोड़ का काम करा चुके हैं और आगे भी नेक्स्ट जारी है। और आवास योजना में नाम जोड़ने की जो बात है, उस पर हमने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से 18 पंचायत मेरे 18 पंचायत का जो सर्विस सुपरवाइज़र है, मैं उनको सोशल मीडिया पर नंबर के सहित सर्कुलेट किया हूँ, डाला हूँ और जनता से आग्रह किया हूँ कि आप गरीब गुरबा को नाम जुटने में कोई कठिनाई हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, अगर उससे कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क करें। और कोच में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उपयुक्त लोग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए वो हर हाल में नाम जुटेगा, और कोई अगर बिचौलिया दलाल इस संदर्भ में अगर बीच में आते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनको प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। धन्यवाद। देखिए मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मैं वहाँ हूँ और ये 5 स्टार होटल है, वो होटल द अशोका। गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा जब पत्रकार बनता है, जब हवाई जहाज से चलता है, तो हमको भी जो सामंती पत्रकार हैं टारगेट करते हैं, इनको भी टारगेट किया जाता है। जब 2 गरीब मिलते हैं तो नया क्रांति होता है। आप समझिए इस बात को। ये गुवाहाटी से फ्लाइट इनका सीधे दिल्ली का था, दिल्ली से गया का था, ये कैंसिल करा के गया में रुके, कलकत्ता में रुके और हमसे मिलने आए। ये बाबा शिवाजी का अरदास का ताकत है। अरदास में होता है क्रांति, समाज सेवा, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, अक़लियत के लिए, पिछड़ा के लिए, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े लोगों के लिए जब खड़ा होता है उसी को अरदास बोलते हैं। और बाबा शिवाजी गरीबों के लिए खड़ा है। मैं बाबा शिवाजी जन आदर्श न्यूज़ के लिए कोलकाता के होटल अशोका से धन्यवाद।